सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा के बारे में हम सभी ने सुना होगा। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सेल्फ डिफेंस क्या होता है और इसके हम कैसे बचाव कर सकते हैं और इसके हमारे प्रति क्या क्या अधिकार होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम किसी व्यक्ति से अपनी खुद की रक्षा करते हैं तो उसको हम सेल्फ डिफेंस का नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके घर में कभी कोई चोर आता है, कोई चोरी करने के उद्देश्य से आता है और अगर उसके पास कोई धारदार हथियार रहता है, तो ऐसे कंडीशन में आप उससे अपनी रक्षा जब करते हैं तो उसको हम सेल्फ डिफेंस करते हैं। सेल्फ डिफेंस करने के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि कोई अगर चोर है, अगर आपके घर में चोरी करने आ रहा है तो आप उसमें अपनी आत्मरक्षा के लिए आप उसकी मृत्यु तक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई आपके घर में कोई चोर या फिर कोई लुटेरा आ जाता है और उसके पास कोई बंदूक या फिर कोई ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि आपको भय है कि वो आपकी जान को खतरा हो सकता है, तो ऐसे कंडीशन में आप उसकी मृत्यु भी कर सकते हैं। इसके आप उसकी जान भी ले सकते हैं, तो उससे आपको कोर्ट के द्वारा बचाव मिलेगा। तो हमारे आईपीसी के सेक्शन 96 से लेके 106 में इसी सेल्फ डिफेंस के बारे में बात किया गया है। तो ये था सेल्फ डिफेंस के बारे में। इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो 97 हमारा ये कहता है कि हमें हमारे देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों को संपत्ति और उनकी खुद के शरीर की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई अगर व्यक्ति है, अगर आपकी संपत्ति पे कोई अवैध कब्जा कर रहा है तो आप उसको सेल्फ डिफेंस के माध्यम से आप उससे अपना कब्जा वापस ले सकते हैं। इस सेल्फ डिफेंस में आप उसकी मृत्यु भी कर सकते हैं, आप उसकी जान भी ले सकते हैं। हालांकि आप उसकी मृत्यु तभी कर सकते हैं जब सामने वाले के पास कोई ऐसा हथियार ना हो जिससे कि ये लगे कि आपकी जान को खतरा है। तो ये था हमारे 97 में, जिसमें बताया गया कि संपत्ति और शरीर के राइट का अधिकार है। इसमें संपत्ति का, जैसे मान लीजिए, जैसे भी मैंने आपको बताया कि कोई व्यक्ति है आपकी संपत्ति पे अवैध कब्जा कर रहा है, तो अगर उसके पास कोई धारदार हथियार है जिससे कि लगे कि आप अपना बचाव नहीं कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में आप उसकी मृत्यु भी कर सकते हैं, आप उसकी जान भी ले सकते हैं। तो ऐसे मामले में कोर्ट से आपको सुरक्षा मिलेगा। चलिए अगला देखते हैं। तो अगले में ये है कि रीजनेबल का मतलब ये है कि कभी भी अगर आप अपना सेल्फ डिफेंस करते हैं तो आपका एक रीज़न होना चाहिए। मतलब ये कोर्ट के सामने आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने अगर किसी की मृत्यु की है, आपने किसी की जान ली है, तो वो रीजनेबल था, मतलब कि आप उसके बिना आप अपना बचाव नहीं कर सकते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई चोर लुटेरा या फिर कोई भी है, तो अगर वो आपके घर में आता है, अगर उसके पास कोई धारदार हथियार नहीं है, जैसे कि कोई गन नहीं है, तो आप उसके खिलाफ़ आप उसके ऊपर गन नहीं तान सकते हैं। क्योंकि आप उससे अपनी रक्षा किसी डंडे से मार के या फिर किसी दूसरे हथियार से भी मार के आप उससे कर सकते हैं। तो ऐसे मामले में सेल्फ डिफेंस का बचाव आपको नहीं मिलता है, जहाँ पे ये लगता है कि आप बिना उसकी जान लिए आप अपनी रक्षा कर सकते थे। वहीं 100 हमारा ये कहता है कि किसी की मौत हो जाए तो भी बचाव कर सकते। जी हाँ, वही बात हुई कि कभी हम किसी की अगर हम जान ले लेते हैं अपने सेल्फ डिफेंस में, तो वो उसमें हमारा बचाव हो सकता है। वो कैसे हो सकता है कि वो हमारा एक रीज़नेबल होना चाहिए। मतलब हमें कोर्ट के सामने ये सिद्ध करना पड़ेगा कि हमने अगर इनकी जान ली है तो अपनी आत्मरक्षा में ली है और मेरे पास इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। अगर इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता होता है फिर भी हमने उनकी जान ली है, तो उसके लिए हम दोषी ठहराए जाएंगे। सेल्फ डिफेंस में और भी पॉइंट देखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी महिला के साथ कोई दुष्कर्म होता है, तो वो अपनी बचाव के लिए अगर किसी दूसरे की जान भी ले लेती है, तो उसमें उसको सेल्फ डिफेंस का अधिकार मिलता है। इसके अलावा किसी महिला पे अगर एसिड अटैक हो जाता है तो भी वो किसी दूसरे व्यक्ति की जान ले सकती है। इसके अलावा कभी अगर मान लीजिए आपके फैमिली की किसी प्रॉपर्टी पे किसी दूसरे का अधिकार हो रहा है, तो भी आप अपनी फैमिली के लिए आप खुद उसमें जाके अपने बचाव कर सकते हैं। जैसे कि एक केस था राजस्थान में, जिसमें था एक परिवार पे किसी दूसरे ने एक संपत्ति पे कब्जा किया। तो उसमें से दो भाई थे, उन्होंने अपने परिवार के बचाव के लिए उन पर हमला किया और इस नतीजा ये हुआ कि उनकी मृत्यु हो गई। तो ये मामला जब कोर्ट में गया तो वहाँ से उनको दोषी ठहराया गया। फिर ये मामला हाई कोर्ट में गया तो वहाँ से भी उनको दोषी ठहराया गया। फिर दोनों भाइयों ने उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। नतीजा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने अपनी परिवार के लिए अपने आत्मरक्षा का यूज़ किया है, तो ऐसे मामले में वो दोषी नहीं पाए जाएंगे, तो उनको
उनको कोर्ट ने बरी कर दिया। इसी तरीके की और भी सेल्फ डिफेंस के बारे में अगर आपको जानना हो तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप रुस्तम मूवी ज़रूर देखें। उसमें आपको सेल्फ डिफेंस के बारे में काफ़ी नॉलेज मिल जाएंगे और काफ़ी आपको उदाहरण मिल जाएंगे। तो ये था मुख्य रूप से सेल्फ डिफेंस के बारे में जो मैंने आप तक शेयर की, और मुख्य रूप से जो आपको जानने चाहिए, जो कि हमारे आईपीसी के सेक्शन 96 से लेके 106 तक बताया गया है। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो आप इसे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।